कि यास तूफान के कहर से पश्चिमी चंपारण जिला में देवर और भाभी के एक ही साथ में मौत हो गई गाछ गिरला से। और आगे अपने देख सकता नहीं कि कितना खेत में पानी लगल बाटे और पूरा खेत लबालब बा, यहाँ तक कि तालाब बोला पोखरा बा सब कुछ बढ़ चुकल बा। दिक्कत से लोग यहाँ कैसे पानी के हेल रहा बा और अपना जान के जोखिम में डाल करके नदी के पार कर रहा बाटे। ताउते तूफान के कहर से बिहार से लेकर के हर एक स्टेट जौन की बहुत से ग्रसित भइल, लेकिन ओकरा कुछ ही दिन के बाद जौन की बात चालू हो गई यास तूफान। दोनों तूफान जौन की बात पूर्वी चंपारण में दस्तखत देलक और पूर्वी चंपारण के लाखों किसान की खेत के क्षति से लेकर के घर के बर्बादी तक हो गई। जी नमस्कार, हम राजा बोलेंगे देखा नहीं अपन भोजपुरिया चैनल झलको चंपारण। अगर अभी तक चैनल के सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाई। अगर वो फेसबुक पर हमारा वीडियो को देख रहा है तो फॉलो जरूर करिए और लाइक जरूर करिए। आज बात हुई बिहार में यास तूफान के लेकर के, जौन की यास तूफान से लगभग बिहार के हर एक जिला ग्रसित हो चुकल बा। कहीं गाछ वृक्ष गिरल बा तो कहीं पूरा खेत में पानी लगल बा, कहीं धान के बीज जौन लगावल बा खेत में वो बर्बाद हो गल बा, तो कहीं ढैंचा के खेत जौन की बर्बाद हो रहा बा, कहीं बांध के भराई भइल बाटे ओकर मिट्टी अलग अलग हो गई बा, कहीं सड़क के निर्माण भइल बा उस सड़क जौन की बा बिखर चुकल बा यास तूफान के कहर से। तो अपने के बताए कि पहला दिन ही कि यास तूफान के कहर से पश्चिमी चंपारण जिला में देवर और भाभी के एक ही साथ में मौत हो गई गाछ गिरला से। और आगे अपने देख सकता नहीं कि कितना खेत में पानी लगल बाटे और पूरा खेत लबालब बा, यहाँ तक कि तालाब बोला पोखरा बा सब कुछ बढ़ चुकल बा। नवादा गंडक नदी के किनारे आ चुकल बा, जहाँ नवादा गंडक नदी के जलस्तर में कुछ बढ़ोतरी दिखाई दे रहा बा। बगल में एक लालमी के खेत में अपने के लेके चल रहा किसान भाई के पास में, जहाँ वो किसान के लगभग लाखों लाख के लालमी जौन की बर्बाद हो चुकल बा यास तूफान के। और ये तूफान जौन की बा कुछ ही दिन में कुछ अजीब करके चल गई बिहार के लोग के साथ में, जहाँ तक कि बहुत सारा फसल बर्बाद भी भइल, लेकिन कुछ फसल जौन की बा किसान खुश भी बाटे कि यास तूफान के जौन की बारिश बा कुछ फसल के उगा भी देलक, लेकिन कुछ फसल बर्बाद भी बा। ताउते तूफान के कहर से बिहार से लेकर के हर एक स्टेट जौन की बहुत से ग्रसित भइल, लेकिन ओकरा कुछ ही दिन के बाद जौन की बात चालू हो गई यास तूफान। अभी जौन की बा कोरोना वायरस के महामारी बाटे और कोरोना वायरस के महामारी से पूरा जनता जौन की बा जूझ रहल बा, और ओकरा बीचों बीच दो तूफान के सामना जौन की बा बिहार के लोग और जौन की हम बानी पूर्वी चंपारण के धरती पर और बा पूर्वी चंपारण जौना धरती पर जौन की बा यास तूफान के कहर से पूरा जनता ग्रसित भइल। तो अभी अपने सामने देख सकता नहीं कि आसमान में पूरा बादल जौन की बा अभी लागल बा, बादल पूरा एकदम बाटे और बारिश के जौन की संभावना पूरा चल रहा बा। और ये एक नदी बाटे जौन नदी के गंडक नदी के नाम से जानल जाला, और यहीं पर जौन की बा हम अभी आइल बानी अपने के दिखा रहा बानी कि नदी के जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा बा, जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा बा, जौना से बाढ़ के खतरा भी मंडरा रहा बाटे। एक गाँव बाटे जौना गाँव के इजरा नवादा पंचायत के नाम से जानल जाला, और ई गाँव में जौन की बा हर एक साल बाढ़ आवे के संभावना रहेला। कैसे लोग यहाँ पर पुलिया निर्माण ना होखला के दिक्कत से लोग यहाँ कैसे पानी के हेल रहा बा और अपना जान के जोखिम में डाल करके नदी के पार कर रहा बाटे। कोनो पीपा पुल कोनो भी तरह के सुविधा यहाँ सरकार की तरफ से उपलब्ध नहीं है। जितना छोटा बड़ा तालाब बा सारा के सारा पानी भर चुकल बा तालाब में। और ये जौन के यास तूफान के कहर बिहार के हर एक जिला में दिखल गई तो ये बाटे अपने के सारा तालाब फूल बाटे और तालाब से पानी जौन के बा ओवर हो रहा बा। सामने जौन अपने फसल देख रहा बानी खेत में और लाबालब पानी में जौन की बा फसल डूबल बाटे। ये फसल के नाम बा ढैंचा, जौन की हमनी के बिहार में ढैंचा के खेती लोग करेला। ये ढैंचा के खेती जलावन खातिर भी होला, जौन की एकर लकड़ी बहुत मोटा मोटा हो जाला और एकरा के जौन की बा काट करके जलावन खातिर गरीब लोग यूज करेला। जौने के पास में गैस सिलेंडर नहीं खे और उ जौन की बात होला। ओकरा बाद में ढैंचा के एक और खूबी बाटे कि ढैंचा जैसे कि खेत में लगल बाटे और ढैंचा बड़ा बड़ा हो जा रहा, ओकरा बाद से खेत में तावा कटवा करके और कोनो भी फसल के लगावल जा रहा बा तो दुगुना जौन की बा ढैंचा के जौन जड़ बाटे और ढैंचा के पतईन बाटे ई एक तरह से खादर के खाद जौन की बा ओकरा काम में आ जाए। लेकिन लाबालब पानी के बीच में ढैंचा जौन की बा एकर नीचे वाला जलस्तर जौन की बा पानी में डूब गई बाटे, जौना से ढैंचा के नीचे वाला स्तर जौन की बा पानी में सड़ जाई। पानी में सड़ला के बाद ढैंचा थोड़ा सा भी आगे ना बढ़ी और किसान के जौन की बा पूरा बिल्कुल क्षति बाटे। तो पूर्वी चंपारण के एक नजर बा यास तूफान और ताउते तूफान के साथ। दोनों तूफान जौन की बा पूर्वी चंपारण में दस्तखत देलक और पूर्वी चंपारण के लाखों किसान की खेत के क्षति से लेकर के घर के बर्बादी तक हो गई। और ए पर जौन की बा एक कोरोना वायरस के महामारी से हर एक जगह लॉकडाउन लागल बाटे। कैसे खेत में लबालब पानी लगल बाटे और पानी के बीचों बीच जौन बा इस सामने अपने देख रहा बनी धान के बीज बा। धान के बीज के जौन की बा खेत में डाल देल बा। अभी बड़ा जब हो जाई तो धान के जब 1 महीना के बाद रोपाई चालू हुई 15 दिन के बाद उनमें जौन की बा धान के फसल के रूप में लगावल जाई और ई धान से जौन की बा फिर ध्यान तैयार हो जाए। लेकिन ये समय मानसून तो नहीं आई, लेकिन ये कहर बाटे, एक आपदा बाटे यास तूफान के आपदा से जौन की बा पूरा बिहार ग्रसित बाटे। और खास करके पूर्वी चंपारण जिला में तेज आंधी पांधी के साथ में
बारिश भइल और साथ में जौन की बहुत सारा पेड़ पौधा भी गिरल और इस समय जौन की बा पूरा कुछ किसान के फायदा भी हो सकता है, जैसे गन्ना के खेत वाला लोग के जौना गन्ना के खेत जैसे दियरा इलाका क्षेत्र में पड़ेला वो गन्ना खातिर जौन की बा बहुत खतरनाक बा ई बारिश, जौना से बाढ़ भी आ सकता और बाढ़ में जौन की बा लाखों लाख किसान के जौन की बा खेत के फसल बर्बाद हो सकता। कैसे पानी के जलस्तर में बढ़ाव हो रहा बा देख सकता नहीं यहाँ पर, और पानी बढ़ रहा बा धीरे धीरे, नदी भी कुछ उफान पर दिखाई दे रहा बा और कुछ जगह जौन की बा खेत बाड़ी में भी अनाज जौन की बा बर्बाद हो रहा बा धीरे धीरे यास तूफान के कहर से। तो ऐसे ही हमारा चैनल से बना रही और चैनल के सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए और न्यूज के ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, जय चंपारण।